हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है गायरोस्कोप। तो बेसिकली गायरोस्कोप है क्या? गायरोस्कोप इज़ आप यहाँ पे देख सकते हो, गायरोस्कोप इज़ अ मैकेनिकल सिस्टम और वी कैन से अरेंजमेंट हैविंग अ रोटर स्पिनिंग एट हाई स्पीड। आप यहाँ पे देख सकते हो एक रोटर है, अगर इसको हाई स्पीड से रोटेट किया जाए एंड बीइंग फ्री टू टर्न इन एनी डायरेक्शन, मतलब कि यहाँ पे अगर इसको हाई स्पीड से रोटेट करते हैं फिर ये गिम्बल आप कोई भी डायरेक्शन में ले जाओ, इसकी जो पोजीशन है वो स्टेबल रहेगी। ठीक है, तो काफ़ी लोगों को समझ में आया होगा और काफ़ी लोगों को मैं अब बाद में जो बताऊँगा उससे समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक प्रिंसिपल जो है वो हम देखते हैं। तो गायरोस्कोप का जो प्रिंसिपल है वो कुछ गायरोस्कोपिक इफेक्ट से चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे गायरोस्कोपिक इफेक्ट है क्या? तो यहाँ पे गायरोस्कोपिक इफेक्ट लाने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो एक रोटर है जो हमने लास्ट देखा था। तो ये जो रोटर है वो ओमेगा एंगुलर स्पीड से यहाँ पे रोटेट हो रहा है, यानी कि रोटेटिंग बॉडी। ठीक है, रोटेटिंग बॉडी होना ज़रूरी है, अगर बॉडी रोटेट नहीं कर रही है तो उसकी इफेक्ट नहीं होगी। ठीक है, और दूसरा जो है फोर्स और कपल ट्राइंग टू चेंज द ओरिएंटेशन ऑफ रोटेशन ऑफ रोटेटिंग बॉडी, मतलब कि रोटेटिंग बॉडी जो है उसका ओरिएंटेशन चेंज होना चाहिए। कैसे होगा ओरिएंटेशन चेंज? तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि जैसे कि यहाँ पे ये जो रोटर है वो ओमेगा स्पीड से रोटेट हो रहा है और साथों साथ ये यहाँ पे डेल्टा थीटा भी यहाँ पे आप देख सकते हो डेल्टा थीटा, तो साथों साथ ये इस तरह से भी एंगल को रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो ये हुआ एंगल, प्रिसेशनल एंगल डेल्टा थीटा आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो पूरी ये फिगर जो है वो पूरी की पूरी समझते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे जो रोटर है, ठीक है, ये ओ एक्स एक्सिस है, उसको हम बोलेंगे स्पिन एक्सिस, क्योंकि ये जो रोटर है वो ये स्पिन एक्सिस पे रोटेट हो रहा है ओमेगा एंगुलर स्पीड से। ठीक है, डिस्क या तो रोटर। ठीक है, अब यहाँ पे जब ये रोटेट होगा, ठीक है, यहाँ से, तब यहाँ पे कुछ प्रिसेशनल एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे क्रिएट होगी, यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पे डेल्टा थीटा, यानी कि ये रोटेट तो होगा ही होगा, लेकिन साथों साथ ये डायरेक्शन में भी रोटेट करेगा। वो कैसे, मैं आपको अभी एक वीडियो बताता हूँ और वो वीडियो के ज़रिए आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे अभी आप देख लो कि यहाँ पे ये एक्टिव गायरोस्कोपिक कपल लग रहा है और ये रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल लग रहा है। अब एक्टिव और रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल कैसे लगेगा वो राइट हैंड थंब रूल से आपको पता चलेगा। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, तो पहले एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो ये जो वीडियो है आप देख सकते हो यहाँ पे, उसमें ये जो प्रोफेसर है उनके पास एक व्हील है, देखो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो उन्होंने ये व्हील को लटकाया हुआ है स्ट्रिंग से। ठीक है, और ये व्हील जो है वो नीचे नहीं गिर रहा है, वो ड्यू टू गायरोस्कोपिक इफेक्ट वो व्हील खुद भी रोटेट हो रहा है और वो प्रिसिशनल एंगुलर, यानी कि वो जो थ्रेड है उससे भी रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो ये यही कहना चाहते हैं कि ये जो डेल्टा थीटा जो है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो डेल्टा थीटा है, तो व्हील तो रोटेट होगा ही होगा, लेकिन वो इस तरह से भी रोटेट होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये वीडियो से आपको पता चलेगा कि ये कहना क्या चाहता है। ठीक है, इसको बोलते हैं गायरोस्कोपिक इफेक्ट। अब यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल की बात करें तो अगर ये डायरेक्शन में घूम रहा है, ठीक है, और आप यहाँ पे अपना राइट हैंड थंब यहाँ पे लगाते हो तो उसकी उंगलियों की डायरेक्शन ये होगी। ठीक है, उसके बाद ये डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, तो अब हम आते हैं यहाँ पे, जेड एक्सिस है, वो जेड एक्सिस वहाँ पे, तो वहाँ पे उंगलियों की डायरेक्शन जो होगी, ठीक है, वो उंगलियों की डायरेक्शन होगी वहाँ, उसको हम बोलेंगे एक्टिव गायरोस्कोपिक कपल। ठीक है, फिर से आपको बताता हूँ कि अगर हम यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करते हैं तो ये ओमेगा जो स्पीड से घूम रहा है जो डायरेक्शन में, वो हमारे उंगलियों की डायरेक्शन होगी। अब आपका थंब जो है वो यहाँ पे ले जाओ और थंब का अंगूठा जो है वो इस साइड रहेगा और आपकी उंगलियों की डायरेक्शन जो है वो इस तरह रहेगी। ठीक है, तो उससे हम बोलेंगे एक्टिव गायरोस्कोपिक कपल। अब उससे बिल्कुल अपोजिट जो है उसको हम बोलेंगे रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल। ठीक है, तो यहाँ पे जो व्हील जो बैलेंस हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो व्हील जो है वो बैलेंस हो रहा है वो बिकॉज ऑफ रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल। ठीक है, रिएक्टिव गायरोस्कोप जो इफेक्ट है उसकी वजह से ये व्हील जो है वो नीचे नहीं गिर रहा है बल्कि वो गोल गोल रोटेट हो रहा है। ठीक है, ओके, नाउ
आपको ये समझ में आ गया होगा राइट हैंड थंब रूल, एक्टिव गायरोस्कोपिक कपल एंड रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा मास होगा, मास ऑफ द व्हील, ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रोड्यूस होगा। सो आई इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट ओ एक्स, यानी कि यहाँ पे ये डिस्टेंस भी मैटर करता है। ठीक है, आपका ये O से X का डिस्टेंस क्या है, व्हील अगर यहाँ पे है तो उसका एंगुलर वेलोसिटी जो होगा, प्रिसिशनल एंगुलर वेलोसिटी, वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, जो स्पीड से यहाँ पे घूम रहा था इस तरह से, वो भी चेंज हो जाएगा। तो ये डायरेक्शन को चेंज करने से, ये पोजीशन को चेंज करने से व्हील जो है वो अभी यहाँ पे है, अगर मैं उसको यहाँ पे रखता हूँ या यहाँ पे रखता हूँ तो उसका जो यहाँ पे जो रोटेशन होगा इस तरह से, वो भी उसका टाइम भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, ठीक है, आई, देन ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डिस्क, जो डिस्क है उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। ओमेगा पी दैट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रिसेशन, और हम बोल सकते हैं प्रिसेशनल एंगुलर वेलोसिटी। फिर से आपको बता दूं प्रिसेशनल एंगुलर वेलोसिटी हम किसे कहेंगे, तो यहाँ पे ये देखो, ये गोल घूम रहा है, देखो, ठीक है, यहाँ पे इसके अबाउट ये रोटेट हो रहा है, इसके अबाउट, तो उसको हम बोलेंगे प्रिसेशनल एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा पी, रेडियन पर सेकंड। ठीक है, तो बेसिकली इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जो है, उसके बाद फाइनल एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिस्क जो है, एंड उसके बाद चेंज इन एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिस्क ओ एक्स डैश माइनस ओ एक्स, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ओ एक्स डैश माइनस ओ एक्स, दैट इज द चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। ओके, सो फर्स्ट इज बेसिकली यहाँ पे जो एक इक्वेशन बनता है आई ओमेगा डेल्टा थीटा यहाँ पे आएगा। ठीक है, वो जो फिगर मैंने आपको बताई उससे ये आता है आई ओमेगा डेल्टा थीटा। अब उसको टाइम के साथ अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम करेंगे, टाइम के साथ चेंज करेंगे, तो यहाँ पे जो गायरोस्कोपिक कपल जो है ऑन डिस्क, तो उसका इक्वेशन आएगा आई ओमेगा डी थीटा बाई डी टी, दैट इज प्रिसेशनल एंगुलर वेलोसिटी विथ टाइम, सो ओमेगा पी। तो यहाँ पे जो C इज इक्वल टू आई ओमेगा ओमेगा पी आएगा, और ये इक्वेशन जो है वो हमारा मेन इक्वेशन है। ठीक है, और ये इक्वेशन से ही हम सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसकी इफेक्ट क्या है वो हमें पता चलेगी। ठीक है, सो बेसिकली गायरोस्कोपिक इफेक्ट जो है वो यहाँ पे मैंने आपको बताया, गायरोस्कोपिक इफेक्ट, एक्टिव गायरोस्कोपिक और रिएक्टिव गायरोस्कोपिक, ये आपको पता होना चाहिए। फिर से आपको बता दूं कि एक्टिव और रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल किसे कहते हैं। तो यहाँ पे जो आपके उंगलियों की डायरेक्शन होगी वो ओमेगा स्पीड से यहाँ पे रोटेट हो रहा है, तो वो डायरेक्शन में आपकी उंगलियों की डायरेक्शन होगी और आपका थंब इस साइड होगा। ठीक है, अगर ये इस साइड घूमता, सपोज यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा होता तो आपका जो थंब है वो इस साइड होता, और यहाँ पे जो रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल है वो इस साइड होता, और एक्टिव गायरोस्कोपिक कपल है वो इस साइड होता। ठीक है, सो अब डायरेक्शन चेंज होने की वजह से यहाँ पे ये सब चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत मैटर करता है कि आपका जो डिस्क जो है वो किस तरह से रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इस तरह से रोटेट हो रहा है, यानी कि हमारे उंगलियों की जो डायरेक्शन है वो इस तरह से रहेगी, और थंब जो है वो यहाँ पे रहेगा, राइट हैंड थंब रूल। और इसको अगर यहाँ पे 90 डिग्री लेके आए तो ओ जेड जो है, ठीक है, वो हमारा जो थंब है वो जेड साइड रहेगा, उंगलियों की डायरेक्शन ये जो एक्टिव गायरोस्कोपिक कपल है उस साइड रहेगी, और उसके अपोजिट में यहाँ पे रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल रहेगा, और उसकी वजह से ये व्हील जो है वो बैलेंस रहता है, और यहाँ पे प्रिसिशनल एंगुलर वेलोसिटी से यहाँ पे रोटेट होता है। ठीक है, तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे ये जो है प्लेन ऑफ स्पिन हम इसको बोलेंगे, क्योंकि ये प्लेन होगा स्पिन का। ठीक है, प्लेन ऑफ स्पिन, और ये होगा प्लेन ऑफ प्रिसेशन। ठीक है, और यहाँ पे एक्टिव और रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल वेक्टर होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा आप समझ सकते हो। ठीक है, सो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।